नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत लॉकडाउन में भी रोके नहीं रुक रहा है। जी हाँ, जो ग्रोथ हम 1 महीना 1.5 महीना में दिखाते थे या फिर 2-3 महीने तक जाकर दिखा देते, मतलब कि कोरोना से पहले, वो अब भारत एक एक हफ्ते में दिखा रहा है। और ये काफ़ी बेहतर चीज़ है भारत की इकोनॉमी के लिए, और ये ग्रोथ बहुत ही लंबे समय तक बनी रहेगी जो एक्सपर्ट कह रहे हैं। और इसी के साथ भारत इस महीने के अंत तक एक बहुत बड़े माइलस्टोन को छूने जा रहा है। अपने इतिहास में पहली बार भारत उस मुकाम पर पहुंच जाएगा। तो क्या है वो, सबको डिटेल से बताने वाला हूं मैं, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इसके कारण क्या है। भारत की ग्रोथ के एक कारण नहीं है, भारत की इस ग्रोथ के कई सारे कारण हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते अब से करीबन 6 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, 490 अरब डॉलर पहुंच गया, जो इतिहास में पहली बार था। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया का, आप दुनिया के किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, आपको जो 80% देश हैं, जो बड़े देश हैं, 80 से 90% देश ऐसे मिलेंगे जिनका फॉरेन रिजर्व बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। खास करके चीन का मामले में आप देखेंगे तो चीन का तो करीबन हर जो महीने 10-20 इस तरीके से घट रहा है, जो, और साथ ही भारत का बढ़ रहा है उसी रफ्तार से। भारत ने पिछले हफ्ते, जो मतलब कि आज डाटा आया है पिछले हफ्ते का जो फॉरेक्स रिजर्व है भारत का, करीबन 3.5 अरब डॉलर बढ़ा है। रुपए में बताऊं, इसकी कीमत तो करीबन 22 से लेकर 23 हजार करोड़ रुपए की कीमत का विदेशी मुद्रा भंडार भारत के फॉरेन रिजर्व में बढ़ा है, और ये पहुंचकर हो गया है करीबन 493 अरब डॉलर। और भारत कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक 500 अरब डॉलर के मार्क को छू सकता है, जो अपने इतिहास में पहली बार होगा। यानी $500 ट्रिलियन पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच जाएगा। और ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी भी, और साथ ही ये लगातार बढ़ती रहेगी, ये एक्सपर्ट का मानना है। इसके कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका सबसे, जो आज की तारीख में भारत का बढ़ रहा है, इसके सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि ऑयल और एक्सपोर्ट किस चीज़ का कर रहा है भारत? ऑयल का। चलो आपको पता होगा सबको ही, मैं वीडियो बनाकर आपको बताता रहता हूँ कि तेल के दाम घट रहे हैं, इससे कि भारत को बहुत सारे जो विदेशी मुद्रा भंडार जो हमें खर्च करना पड़ता था तेल खरीदने के लिए, वो नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट किस चीज़ का कर रहा है? देखिए, आपको पता होगा कि जब भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक तरीके से अमेरिका को दी थी, तो हमने उस समय बहुत सारे लाइसेंसेस ले लिए थे उसके बदले में। मतलब कि हमने उन्हें दवाई दी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कोरोना के इलाज में काम आती है। तो उसके बदले अमेरिका ने भारत को अपनी फार्मा इंडस्ट्री में भारतीय कंपनियों का एक्सपोर्ट करने की छूट दी, बहुत सारे लाइसेंस देने शुरू कर दिए। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि भारतीय फार्मा कंपनियां, जो अमेरिका का बहुत ही अमीर मार्केट है, उसमें जाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं। और आने वाले समय में ये और तेज़ी से बढ़ेगा विदेशी मुद्रा भंडार, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी जैसे कि ग्लेमार्क, एक इसके अलावा कैडिला, इसके अलावा सिप्ला, ऐसी कंपनियों को बहुत सारे लाइसेंस अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते में मिलने शुरू हो चुके हैं, और आगे भी मिलते रहेंगे, जिससे कि और ज़्यादा दवाइयाँ भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा यूएस की मार्केट में। क्योंकि आप देखिए, यूएस की मार्केट ऐसी है कि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और हेल्थ सेक्टर पर उनकी जीडीपी का करीबन बहुत ही भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है। करीबन 500 से 700 अरब डॉलर तक खर्च कर देते हैं वो अपनी जीडीपी का, सिर्फ हेल्थ के मामले में ही। तो इससे भारत को वहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक आप ये कह सकते हैं कि वेल्थ दिख रही है, जो भारत वहाँ पर गेन कर सकता है, भारतीय कंपनियां वहाँ पर उठा सकती है, जिससे कि आने वाले समय में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, आप ये भी देख सकते हैं कि हर महीने 20 से 25 अरब डॉलर भी बढ़ सकता है। और शायद ये भी हो सकता है कि अगले 3 से 4 सालों में भारत $1 ट्रिलियन के मार्क को आसानी से छू भी सकता है, जो एक्सपर्ट का मानना है। क्योंकि देखिए, जब अभी तो ग्रोथ, मतलब कि आप देखिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन में है, उसके बावजूद भारत की ग्रोथ इतनी अच्छी है। तो सोचिए, जब इकोनॉमी पूरे अपने राइज पर होगी तो उस समय भारत की ग्रोथ क्या होगी। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, क्योंकि ये उस समय देश के काम आता है जब देश को कुछ खरीदना होता है जो हम बना नहीं सकते। इसके अलावा जब इकोनॉमी स्लो डाउन में होती है, तो कोई भी देश जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार हो, वो इसे खर्च करके अपनी इकोनॉमी को बहुत ही तेज स्पीड दे सकता है, यानी कि एक बूस्टर का काम ये करता है। तो इस पर आपका क्या कमेंट है? कमेंट करके जो बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।